नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। गुजरात हाईकोर्ट ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत उस मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए कहा कि क्या ये चेक याचिकाकर्ता या उसके भाई द्वारा जारी किया गया है, जिसके एक ही इनिशियल है। इस सवाल पर ट्रायल के दौरान विचार किया जाना चाहिए। प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता का इरादा शिकायतकर्ता को बड़ी राशि का भुगतान करने से बचना था। जस्टिस निर्जा देसाई ने याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में याचिकाकर्ता एके कंस्ट्रक्शन के मालिक ने दावा किया कि उसके भाई की फर्म एके रोड कंस्ट्रक्टर अलग इकाई है और एके रोड कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जारी किए गए चेक के खिलाफ शिकायत का उसके साथ कोई संबंध नहीं है। दून की युवती का अपहरण कर उसके साथ 7 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में 3 दोषियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अश्विनी गौड़ ने 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीनों पर 40-40 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया, 23 नवंबर 2017 को पटेल नगर क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी 21 वर्षीय पुत्री की पटेल नगर कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बताया कि उनकी पुत्री एक दिन पहले घर से निकली थी लेकिन वापस नहीं आई। खैराबाद के सराय यूसुफ में संपत्ति के लालची भाई ने बहन को मौत के घाट उतार दिया। धारदार हथियार से वार कर बहन की हत्या कर दी और भाग निकला। बहन अपने पिता के साथ गांव के बाहर बाग में बने मकान में रहती थी। वारदात का पता चला तो थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित भाई को हिरासत में लिया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया कि केवल यौन सुख के लिए वेश्यालय में जाने वाले ग्राहक को अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम PITA के तहत अपराधों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय कुमार मुखर्जी ने कहा कि अधिनियम के तहत जो दंडनीय है वो यौन शोषण या किसी व्यक्ति का व्यावसायिक उद्देश्य के लिए दुर्व्यवहार है और इस तरह रोटी कमाने के लिए एक परिसर को वेश्यालय के रूप में रखना या अनुमति देना है। अदालत ने कहा, सेक्स वर्कर के घर जाने मात्र को ग्राहक के रूप में नहीं माना जा सकता है कि वो सेक्स वर्कर की कमाई पर जीवन यापन कर रहा है। अनुमान लगाने के लिए दिखाया जाना चाहिए कि वो किसी अन्य अवसर पर सेक्स वर्कर की कंपनी में पाया गया था। इसलिए अदालत ने एक NRI व्यवसायी सुरेश बाबू के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिसे 4 जनवरी 2019 को पुलिस द्वारा छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किए जाने के बाद बुक किया गया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बुधवार को चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी Xiaomi की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ED द्वारा उसके बैंक खातों से 5,551.27 करोड़ जब्त करने के आदेश को चुनौती दी गई थी। Xiaomi टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। न्यायमूर्ति SG पंडित ने ED के एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसे इस आधार पर पारित किया गया था कि चीनी प्रौद्योगिकी कंपनी ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम FEMA के प्रावधानों का उल्लंघन किया था। Xiaomi के वकील ने तर्क दिया था कि कंपनी द्वारा भारत से बाहर स्थित 3 विदेशी कंपनियों को किए गए तकनीकी रॉयल्टी भुगतान FEMA की धारा 4 के उल्लंघन में नहीं थे। इसके अलावा भुगतान को आयकर विभाग द्वारा वैध माना गया था, जो उन्हें कटौती के रूप में मानता था, ये कहा गया था। प्रौद्योगिकी रॉयल्टी भुगतान कंपनी द्वारा 2015-2016 से अब तक अधिकृत डीलरों के माध्यम से किया गया था और ये दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं था कि Xiaomi भारत के बाहर विदेशी मुद्रा रखने में था। इस प्रकार ED द्वारा FEMA की धारा 37A के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए पारित आदेश अस्थिर था, ये तर्क दिया गया था। अदालत को बताया गया कि ED द्वारा बैंक खातों की जब्ती कंपनी के कारोबार को बाधित कर रही थी और उसे अपने कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी का भुगतान करने से रोक रही थी। एक और मुद्दा उठाया गया था कि कंपनी उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए विवश थी, क्योंकि अधिनियम के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण कर्मियों की कमी के कारण कार्य नहीं कर रहा था। सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मार्गदर्शन लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में IPC की धारा 498A शिकायतों पर गौर करने के लिए परिवार कल्याण समिति के गठन का निर्देश दिया। जाहिर है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, जिसने हाई कोर्ट को निर्देशित किया था, ने घोषणा की थी कि इस तरह के निर्देश अस्वीकार्य है।
सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य AIR 2017 SC 3869 2017 8 स्केल 313 ने पहली बार में धारा 498A IPC के तहत आपराधिक शिकायतों को देखने के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा गठित परिवार कल्याण समिति को अधिकार प्रदान करने सहित कई निर्देश जारी किए। निर्देश दिया गया कि जब तक समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती तब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोकायुक्त के आदेश का पालन करने में वन विभाग की विफलता के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए याचिकाकर्ता को कानूनी कार्रवाई से डराने के लिए महाराष्ट्र के सांगली जिले के उपवन संरक्षण की खिंचाई की। किसान विठल कदम और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य याचिकाकर्ता किसान कदम ने 2017 में लोकायुक्त से संपर्क किया था क्योंकि उन्हें वैकल्पिक भूमि आवंटित नहीं की गई थी। ये निष्कर्ष निकालते हुए कि वन विभाग ने प्रस्तावित समय के भीतर भूमि आवंटित करने के लिए उचित उपाय किए थे, लोकायुक्त ने शिकायत बंद कर दी। 3 साल के इंतजार के बाद याचिकाकर्ताओं ने राज्य के अधिकारियों को कानूनी नोटिस भेजा। जवाब में वन विभाग ने कहा कि लोकायुक्त के आदेश का अनुपालन किया गया है। प्रतिक्रिया में याचिकाकर्ताओं को उनके विभाग के खिलाफ शिकायत करने की चेतावनी भी शामिल थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने पहले के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुंबई के कांजूरमार्ग में एक निजी कंपनी को 6000 एकड़ जमीन का स्वामित्व देने के लिए हरी झंडी दी गई थी, जिसमें चल रही मुंबई मेट्रो के हिस्से के रूप में मेट्रो कारशेड के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि का एक हिस्सा भी शामिल था। एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति AK मेनन ने 2006 के एक निपटारे वाले मुकदमे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर आवेदन की अनुमति दी, जिसके द्वारा विवादित भूमि का शीर्षक एक निजी कंपनी आदर्श वाटर पार्क्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ सहमति शर्तों के माध्यम से निहित हो गया। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने चंडीगढ़ की एक अदालत को बताया कि राष्ट्रीय स्तर के शूटर सिप्पी सिद्धू की हत्या में उसकी भूमिका के लिए गिरफ्तार किए गए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की बेटी सिद्धू के साथ रिश्ते में थी, जो बाद में हत्या का कारण बन गई। CBI ने आरोपी कल्याणी सिंह की हिरासत के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत दायर एक आवेदन में कहा कि सिद्धू और सिंह एक रिश्ते में थे। वो उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन सिद्धू के माता पिता ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इस बीच सिद्धू ने सिंह की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें उसके माता पिता और दोस्तों को लीक कर दी, जिससे सिंह और उसके परिवार को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ी। CBI ने आरोप लगाया, इसके बाद उसने सिद्धू को चंडीगढ़ के सेक्टर 27 के एक पार्क में मिलने के लिए कहा, जहां उसने 20 सितंबर 2015 को एक अन्य हमलावर के साथ उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। सिंह हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना की बेटी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत उचित शिक्षा प्राप्त करना एक मौलिक अधिकार है। जस्टिस राजेश सिंह चौहान और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने आगे कहा कि शैक्षिक अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी संस्थान में प्रवेश से संबंधित शिकायत का त्वरित समाधान किया जाए। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।